साजा साहब वक्त देने का बहुत शुक्रिया। इंटीरियर की कमेटी और कराची का मुस्तफ़ा कत्ल केस बड़ा डिस्कस हो रहा है, कमेटी के अंदर हुआ क्या उसके बाद? जी बहुत बहुत शुक्रिया। बेसिकली आज कमेटी में ये कहा गया कि ये एक प्रोविंशियल चैप्टर है, लिहाजा कमेटी जो है वो डायरेक्ट इसे नहीं सुन सकती। उसके अलावा हमने 20 क्वेश्चंस जो हैं FIA के हवाले से, और क्योंकि इंटीरियर कमेटी जो है वो नारकोटिक्स कंट्रोल को भी देखती है, वो आपको मालूम है कि इंटीरियर और नारकोटिक्स एक ही वो है, उसके हवाले से भी मंशियात और कुछ शिकायत इसमें इस तरह थी कि वफाक से भी कुछ जो चीज़ें हैं वो मुंतकिल हुई हैं स्मगलिंग के हवाले से। तो आज कमेटी ने लैतो लाल से काम लिया है। IG भी नहीं आए? जी नहीं, IG भी नहीं आए। मैं तो हमारी कमेटी में तो ना कभी मिनिस्टर आए हैं, एक भी ऐसी स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग नहीं है जिसमें मिनिस्टर साहब ने जो कि आके अपना तारुफ ही कराया हो इस कमेटी के प्रिविलेज के लिए कि मैं आपका मिनिस्टर हूँ, वो बिल्कुल नहीं आए। और आज IG साहब हैं वो भी नहीं आए, इवन दो कि आज कुछ CDA के चेयरमैन के हवाले से वो भी नहीं आए। तो मेरा ख्याल है कमेटियों को कुछ नहीं समझ रहे? नहीं, कमेटियों को बिल्कुल कुछ नहीं समझ रहे हैं, और ये कमेटियों की तज़यीक़ है। स्टैंडिंग कमेटी सेकंड लार्जेस्ट कमेटीज़ होती हैं, और इसमें इस तरह का रवैया इदारों का और मिनिस्टर्स का ये नाकाबिले माफ़ी है। हमने आज इस पर कहा है कि नेक्स्ट पे ये FIA और IG सिंध इनको बाउंड किया जाए, वो आएँ और मुस्तफ़ा कमाल केस में जो है वो डिटेल ब्रीफिंग और तमाम चीज़ें लेकर आएँ। आज एक मौका फराहम किया है, और हम उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट मीटिंग में मिनिस्टर साहब जिसने अभी तक जो है वो अपना चेहरा नहीं दिखाया, वो भी अपना किरदार अदा करेंगे, वो भी कमेटी में आएंगे, और IG पंजाब और FIA तमाम लोग जो हैं वो इसमें आके शिरकत करके इस केस के ऊपर डिटेल तफसीलात बताएंगे। सर आपने FIA को, माजरत के साथ इंटरप्ट कर रहा हूँ, आपने FIA को कहा कि FIA को इन्वॉल्व होना चाहिए इस केस में, किस बिना पे आपने कहा? देखिए इसमें बहुत सारी चीज़ें फॉरेंसिक इसमें लैपटॉप्स, इसमें जो फ़ोन्स का यूज़ होना, लैपटॉप्स का होना, ये सारी जो है वो साइबर क्राइम और FIA के हवाले से इसके ऊपर होना चाहिए। तो आज हमने FIA को डायरेक्ट किया है कि वो ये सारा रिकॉर्ड तलब करें और इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट शुरू करें। अब बातें हैं सिंध के ऊपर। पिछले 10 साल से ज़ायद पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट रही, और उसी के अंदर वहाँ पे बहुत सारे माफियाज पनपे, जिसमें ड्रग माफिया उसको कह लें, चाइना कटिंग वाले, लैंड माफिया, डंपर माफिया, कंटेनर माफिया, पता नहीं कौन कौन से माफियाज। पीपल्स पार्टी फिर कराची को पेरिस की से तशबीह दे रही है। देखें ये तो इंतहाई फजूल बात है कि कराची को पेरिस। मैं समझता हूँ कि आप कराची में जाएं तो आपका दम घुटता है, आप फ़ोन कान पे लगाकर सड़क पे खड़े होकर सुन लें तो मैं आपको शाबाश दूंगा कि आपकी बहुत बड़ी हिम्मत है। मैं अपने बच्चों के साथ सफ़र करता हूँ कराची में, आप यकीन करें कि मैं तीसरा कलमा पढ़े बगैर मैं सफ़र नहीं करता। इस कदर खौफ व हरास जो है कराची में स्नैचिंग के हवाले से। और लैंड माफिया तो कराची तो चले एक बहुत बड़ा एक लैंड है एरिया है। आज कमेटी में जो आपके इस्लामाबाद में कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी जिसके ऊपर काबज़ हुए हैं, तरतीमा लगा हुआ नेशनल असेंबली का जो रकबा है वो नहीं मिल रहा, वो गया कहाँ। तो ये हालात अगर इस्लामाबाद कैपिटल में है तो कराची में तो फिर अल्लाह माफ़ करे, फिर तो आप सोच भी नहीं सकते कि आप आइन, कानून, रूल ऑफ लॉ इसकी बात कर लेंगे। तो कराची के हालात बहुत ख़राब हैं। सर ये पाकिस्तान पोस्ट के बारे में कुछ शनीद आ रही है कि उसके ज़रिए ड्रग इस्लामाबाद से कराची जाती रही है। देखें मेरे पास इसकी कोई अथेंटिक ये शवायद तो नहीं है, लेकिन इसमें कोई बईद नहीं है कि ऐसा हो सकता होगा। हमारे जो इदारे हैं वो बिल्कुल पैसा कमाने के पीछे अंधे हुए हैं, वो किसी को नहीं मान रहे। और हुकूमत देखे मैं आपको एक बात बताऊं, ये सारी चीज़ें उस वक्त मुकम्मल होनी है जब आपका पार्लियामेंट सुपरमेसी जो है वो स्टेबल होनी है, जब आपका पार्लियामेंट्री फॉर्म हम विटनेस है यहाँ से जब पार्लियामेंटेरियंस को उठाया गया तो फिर क्या सुपरमेसी? जी मेरा ख्याल है कि उसके बाद तो बात ही ख़त्म हो जाती है। मैं तो हैरान हूँ कि आज तक 10 लोग जो आपके अरकान असेंबली अगवा हुए हैं इस हाउस से,
اس کا آج تک کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا, ایک میٹنگ نہیں ہو سکی, اور بارہا اسپیکر صاحب کو میں نے اس پر مایوس دیکھا. ہم انتہائی قدر سے اسپیکر صاحب کو دیکھتے ہیں, لیکن یہاں پر بھی ہم نے دیکھا کہ اسپیکر صاحب جو ہے جب ان سے بات کی جاتی ہے تو ان کے چہرے کے اوپر ایک پریشانی اور ندامت کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا. تو میرا خیال ہے کہ یہ رویہ اگر رہا تو پہلے مجھے نا ایک کہاوت میں نے سنی تھی کہ ایک وزٹر آیا تھا, تو وہ اسلام آباد گھوم کے جب پاکستان موٹر وے سے چڑھ کر آگے جانے لگا تو اس نے جب فیصل آباد لاہور دیکھا تو اس نے کہا ہاؤ اوے فرام اسلام آباد فرام پاکستان. تو وہ کہا اس نے وہ پاکستان کا حصہ نہیں ہے. تو یہ نیشنل اسمبلی ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کا حصہ نہیں ہے. وقت دینے کا بہت شکریہ. تھینک یو.